Audio Jungle. जय भीम नव बुद्धा। मैं हूं कर्ण बुद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। अपनी उन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि सांसारिक कारणों के अलावा आध्यात्मिक कारण भी है जिसके कारण धर्म की आवश्यकता होती है। सनातनी हिंदू धर्म के नेता बाल गंगाधर तिलक ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिससे सभी धर्म की धारणा हो वही धर्म है। इस व्याख्या को मैं स्वीकार करता हूँ। पूजा की धारणा किस प्रकार से होनी चाहिए, धारणा से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों को नीच, दीनहीन और दरिद्र रखने के लिए साम दाम, दंड भेद और नीति का सहारा लिया जाए या ना लिया जाए, इस प्रश्न पर खुले रूप से विचार होना चाहिए। इस पर विचार करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समाज को ठीक मार्ग पर डालने के लिए समाज पर बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म और अधर्म क्या है? यह दोनों की व्याख्या इनके स्वरूप की व्याख्या पर आधारित है। इस प्रकार विचार करने पर समाज और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर एक के मन में पैदा होते हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस धर्म की रचना वर्णों की कल्पना पर की गई है। एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण वाले के साथ किस प्रकार का मानवतापूर्ण आचरण करे, इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इसमें केवल आदेश है। जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधान नहीं माना जाता उसे मैं धर्म नहीं मानता। व्यक्ति के जीवन में समाज की आवश्यकता है। समाज की धारणा केवल धर्म का ध्येय नहीं हो सकता। व्यक्ति का विश्वास ही धर्म का सच्चा धर्म है। जिस प्रकार पानी की बूंद का समुद्र में पड़ने पर उसका लोप हो जाता है, वैसा मनुष्य के साथ नहीं है। समाज रूपी समुद्र में व्यक्ति रूपी पानी की बूंद है, लेकिन उसका अस्तित्व समाज में पानी की बूंद की भांति है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज रूपी समुद्र में लोप नहीं हो सकता है। जीवन स्वतंत्र है। इसका जन्म समाज की सेवा के लिए ही न होकर अपनी उन्नति के लिए भी है। इसी प्रकार सुसंपन्न और संपन्न राष्ट्रों में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना गुलाम या दास बनाकर नहीं रखता और न ही रख सकता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता न होने के कारण उस धर्म को मैं पसंद नहीं करता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यह केवल अमानवीय और काल्पनिक है कि स्वतंत्र विचारहीन व्यक्ति इस अधर्म को अपनाना ही नहीं चाहता।